अरे जीजी, आप यह कैसे भूल गईं कि आपकी बहू आरती एक गरीब घर से आई हुई लड़की है और गरीब घर की लड़कियों को इतना सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। हो सके तो तिजोरी की चाबी अपने कमर में ही बांधो, वरना बहुएं कब सारी चीज़ों पर अपना कब्जा कर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। चंदा जी ने अपनी जेठानी कोमल जी कहा। चंदा बोली, वह मेरी बहू है, कोई पराई नहीं, पर मेरा है उतना उसका भी है। कभी कभी इनकी भेदभाव की वजह से हम अपने हाथों अपना ही बुढ़ापा खराब कर देते हैं। चंदा, आखिर वही मेरे काम आएगी। मेरा सर दुखेगा तो वही दबाएगी। मुझे लगता है तुझे तेरी सोच बदलनी चाहिए। तो कुछ दिनों में तेरे बेटे सोनू की भी शादी होगी। अगर तू बहू के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो तेरी बहू तुझे आगे चलकर पानी भी ना पूछेगी। मेरी मान, अब सुधर जा तू। तो आजकल का ज़माना देख ही रही है, सासें हुक्म चलाए और बहू बेचारी बनकर सब सुनती थी। आजकल तो बहुओं की सुनो तो वो हमारी सुनेगी। चंदा जीजी, आप बात को समझ नहीं रही हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आरती बहू को शादी हुए अभी 3 महीने ही तो हुए हैं और यह छोटे घर की लड़कियाँ जिन्होंने अपने मायके में कुछ ज़्यादा देखा नहीं हुआ होता है, ससुराल में आकर इतना पैसा देख लेती है तो सर पर चढ़ जाती है। आप देख नहीं रही क्या, आजकल थोड़े ही दिनों में ससुराल में राज जमा कर बैठ जाती है। जानती है ऐसा क्यों होता है? हमारी लापरवाही के कारण, क्योंकि पहले ही इनको अपना बेटा देते हैं और फिर तिजोरी की चाबी। फिर थोड़ी बहुएं हमको पूछने वाली है। इनको जो चाहिए होता है वह सब हम उन्हें दे चुके होते हैं, फिर हम बूढ़े की कदर क्यों करेगी? आज की बहुएं, जीजी आप भी अपनी धाक जमा कर रखिए, वरना बहुएं सब चीज़ पर कब्जा कर लेंगी और रिश्ते हमेशा बराबरी वालों से बनाने चाहिए। मैं तो अपने बेटे के लिए ऐसे गरीब परिवार की बहू लाऊंगी ही नहीं कि मुझे उसे अलमारी की चाबी देने से पहले सोचना पड़ेगा। कोमल जी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रह गई तो सब बोलकर चली गई, मगर कोमल जी के कानों के एक शब्द गूंज रहे थे और उन्होंने दूसरे ही दिन किसी बहाने से अलमारी की चाबी ले ली, पास रख ली। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि आरती बहुत गरीब परिवार से है और चंदा जी के घर में पैसे की बिल्कुल कमी नहीं थी। इकलौता बेटा था सुरेश उनका। अगर कल के दिन आरती ने अपना हक जमा लिया तो यह सब सोचकर बुरा हाल हो गया। कोमल जी के पति अमित जी को अपने सुरेश के लिए आरती बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने आरती के परिवार की गरीबी को अनदेखा कर अपने बेटे की शादी आरती से करवा दी। कोमल जी भी इस शादी से खुश थी, क्योंकि आरती दिखने में बहुत सुंदर और गुणवान लड़की थी जिसकी कामना करती थी। मगर आज कोमल जी के दिमाग की बत्ती जल उठी थी और उन्होंने आरती को एक गरीब परिवार से आई हुई लड़की समझना शुरू कर दिया था। अचानक ही आरती के प्रति उनकी सारी धारणाएं बदल गई। कहते हैं कि एक बार शक का बीज बो दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। ऐसा ही हुआ था कोमल जी के साथ। चंदा कोमल जी के
मन में एक शक का बीज बोकर जा चुकी थी। अब तो यह हाल था कि कुछ भी कहती तो कोमल जी उसका उल्टा ही जवाब देती और कहती, तुम्हारे मायके में ऐसा चलता होगा, यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसा नहीं चलता। तुम्हारे मायके की हैसियत और यहाँ की हैसियत को बराबरी करने की कोशिश मत करो। तुमने तुम्हारे मायके में कहाँ इतना पैसा देखा होगा। आरती समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मम्मी जी को क्या हो गया है। यह तो वह मम्मी जी ही नहीं रही जो 3 महीने मेरे साथ थी। आरती कितनी ख्वाहिशें लेकर इस घर की बहू बनकर आई थी, मगर सासू माँ का व्यवहार उसे हर पल नीचा दिखाता। उसने अपने मायके में ससुराल जितना पैसा तो नहीं देखा था, मगर पैसे देखकर उसने यहाँ शादी भी नहीं की थी। समाज में सुरेश के पापा अमित जी का बहुत व्यवहार था। हर कोई अमित जी और कोमल जी के व्यवहार के गुण गाता, इसलिए आरती के माता पिता को इस घर में अपनी आरती को देना उचित लगा। दोनों ने सोचा हमारी लड़की को इस घर में वही प्यार और सम्मान मिलेगा जिसकी एक बहू की चाहत होती है, और आरती भी तो यही ख्वाहिश लेकर ससुराल आई थी कि उसे यहाँ बहुत प्यार मिलेगा। अमित जी और कोमल जी जब पहली बार आरती के लिए रिश्ता लेकर आए थे तब उन्होंने कहा था, हमें आपकी बेटी 2 जोड़ी कपड़ों में भी स्वीकार है, बस इस रिश्ते के लिए ना मत कहिएगा। आरती के माता पिता से जो भी बन सका उन्होंने आरती को दिया था, क्योंकि वे भी अपनी बेटी की शादी में कुछ कमी नहीं रखना चाहते थे। आरती के माता पिता ने उसे कपड़े लत्ते गहने दिए थे जो उसके ससुराल वालों जितने भारी नहीं थे। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर अचानक सासू माँ के बदले व्यवहार का कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो सासू माँ मेरे लिए इतने प्यार से रिश्ता लेकर आई थी और बाद में 3 महीने भी इतने प्यार से मेरे साथ रही थी, वह उनका असली रूप था या अब यह दुर्व्यवहार जो मेरे साथ कर रही है यह उनका असली रूप है। यह बात आरती की समझ से परे थी। एक दिन आरती कोमल जी से बोली, मम्मी जी मेरे चाचा के लड़के की शादी है 2 दिन बाद, तो आप मुझे तिजोरी में से मेरे गहने निकाल कर दे देंगी जरा। कोमल जी बोली, क्या ज़रूरत है मायके में इतने भारी गहने पहनने की, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जवाबदारी लेगा इसकी। आरती बोली, मम्मी जी मैं गहने संभाल कर रखूँगी, आप फिक्र मत करिए। कोमल जी बोली, नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि तू हमारे घर के गहने अपने मायके में पहने, वैसे भी कौन सी इज्जत घट जाएगी तुम्हारे मायके वालों की, उनके खुद के पास वैसे भी है ही क्या। तुझे जो भी भारी गहने दिए हैं हमने दिए हैं, इसलिए तू अपने ससुराल की शादी में ही उन गहनों को पहनना, तेरे मायके के शादी में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। आरती बोली, मम्मी जी मेरे मायके में आप लोगों के पास जितना पैसा है उतना तो नहीं, मगर प्यार और सम्मान बहुत है, और मैं वैसे भी उन गहनों की बात कर रही हूँ जो मेरे मायके से मुझे चढ़ाए गए हैं। हो आप लोगों जितना भारी गहने नहीं दिए हैं मेरे माता पिता ने, मगर अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया वह भी बहुत है मेरे लिए। कोमल जी ने मुंह बिगाड़ते हुए आरती के मायके से
आए हुए हल्के गहने उसे पकड़ा दिए। आरती वही गहने पहनकर अपने चाचा के लड़के की शादी में पहुंची। आरती माँ सुनीता जी बोली, बेटा तूने तेरे ससुराल से चढ़ाए गहने में से एक आधा गहना भी नहीं पहना, क्या बात है? आरती बोली, मम्मी वह गहने बैंक की तिजोरी में पड़े थे, इसलिए यही गहने पहनकर आ गई। आरती अपनी माँ को बताकर उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को पता चले कि कैसे यह पैसे वाले लोग पहले तो बेटी ले जाते हैं और फिर उसको और उसके मायके वालों को गरीब होने का ताना मारते हैं। अगर इतनी ही दिक्कत है गरीब परिवारों की लड़कियों से तो क्यों रिश्ता जोड़ते हैं, क्यों अपने बेटे का रिश्ता लेकर आते हैं गरीब परिवारों में और रिश्ता होने के बाद ज़िंदगी भर बहू और उसके मायके वाले पर गरीबी का टैग लगा देते हो ताकि एक स्वाभिमानी परिवार पल पल मरे। आरती की ख्वाहिश तो बस इतनी सी थी कि ससुराल में उसे खूब प्यार मिले, मगर वह भी ना पूरी हो पाई। हाँ, पति सुरेश बहुत प्यार करते थे। ससुर जी भी बहू को बेटी ही समझते थे, मगर पूरे दिन रहना तो आरती को उसकी सास कोमल जी के साथ था और वही हर पल ताना मारे तो कहीं ना कहीं आरती का विश्वास भी डगमगाता गया था। आरती यह सब सोच ही रही थी कि उसकी माँ की आवाज़ उसे उसकी तंद्रा टूटी। शादी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वह वापस अपने ससुराल आ गई। थोड़े समय बाद चंदा जी का वापस कोमल जी के घर आना हुआ और जब चंदा जी ने देखा कि जेठानी जी ने घर की कमान अपने हाथ में ले रखी है तो उसे बहुत खुशी हुई। कोमल जी आरती को हर बात में नीचा दिखा रही थी। यह सब देखकर चंदा जी की मानो कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। चंदा बोली, जीजी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इन गरीब घर की लड़कियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना उचित है, वरना हमारा घर परिवार पैसे कब हमसे छीन लेती है पता ही नहीं चलता। पहले से हमारा बेटा तो हमसे छीन ही लेती है। यह बहुएं ऐसे में पैसा जायदाद और जेवर पर भी इनका हक हो जाए तो हमारा ऐसे घर में क्या अस्तित्व रह जाएगा। मैं तो कभी मेरे बेटे की शादी गरीब घर में नहीं करवाऊंगी, इसलिए तो कहती हूँ रिश्ते हमेशा बराबरी में ही करने चाहिए। आरती चाय लेकर आ रही थी और उसने चंदा जी की यह बातें सुन ली। अब वह समझ चुकी थी कि मम्मी जी क्यों बदल गई हैं। कुछ रोज़ पहले भी तो चंदा जी ही घर आई थी और उसके बाद मम्मी जी का व्यवहार उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। आरती कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि मम्मी जी की आंखों पर पट्टी बंध चुकी थी जो बांधी थी चंदा जी ने, मगर भुगतना बेचारी आरती को पड़ रहा था। खैर थोड़े ही महीनों बाद चंदा जी के बेटे सोनू की शादी एक बहुत बड़े खानदान में हुई। वे लोग बहुत पैसे वाले थे। उनकी इकलौती बेटी नीता अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई थी। कीमती सोने जवाहरात, कीमती आभूषण और कीमती कपड़े लत्ते और भी बहुत कुछ जो चंदा जी चाहती थी उससे भी ढेरों गुना ज़्यादा। चंदा जी तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, मगर थोड़े ही दिनों बाद उनकी यह सारी खुशी मिट्टी में मिल गई।
जब नीता घर का कोई काम नहीं करती, बार बार बाहर शॉपिंग करना, बाहर का खाना खाना और बस घूमना फिरना, यही उसके शौक़ थे। अलमारी में अपनी सारी कीमती चीज़ें छुपा कर रखती कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। चंदा जी की रत्ती भर इज्जत नहीं करती थी। नीता यहाँ तक कि दहेज में 3 अलमारियाँ लेकर आई थी, जिसे वह घर के किसी भी सदस्य को छूने तक नहीं देती थी। चंदा जी अगर कुछ कहना चाहती तो उन्हें तुरंत चुप करा देती नीता और कहती, मम्मी जी मैंने अब तक मेरे अनुसार ही ज़िंदगी जी है। कभी मुझे मेरे मम्मी पापा ने भी ज़ोर से या डांट लगाकर बात नहीं की है, तो आपका भी कोई अधिकार नहीं कि आप मुझे ऊंची आवाज़ में बात करें। बहुत कुछ दहेज में लाई हूँ, आप लोगों ने तो ऐसा सामान पहली बार देखा होगा। चंदा जी का अब ऐसे माहौल में दम घुटने लगा था। एक दिन वह कोमल जी के घर आकर अपना रोना रोने लगी कि वह कितनी तकलीफ़ में है। उनको बहू लाने से पहले क्या क्या आराम थे, जो नीता के आने के बाद टूट चुके हैं। अब आरती बोली, चाची जी रिश्ता तो हमेशा बराबरी वालों से ही करना चाहिए, वरना ऐसे हाल हो जाते हैं। आपकी बहू तो बहुत अमीर घर से है ना, फिर आपको ऐसी तकलीफ़ कैसे आ गई? लोगों के घर जाकर तो आप बड़ी पट्टी पढ़ाती हो कि उन्हें कैसे घर से बहू लानी चाहिए। आपका यह अंजाम होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। कोमल जी और चंदा जी दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लगी। चंदा के जाने के बाद कोमल जी को अपने किए पर पश्चाताप हो गया था और वह यह सोचकर भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि उन्हें आरती जैसी बहू मिली है, नीता जैसी नहीं। वह वापस पहले वाली कोमल जी में तब्दील हो गई। आज उन्होंने बहुत समय बाद आरती से प्यार से बात की थी और अपने दुर्व्यवहार की माफ़ी भी मांगी और फिर से एक बार अलमारी की चाबी भी उन्होंने आरती को सौंपते हुए बोली, बहू मैं चंदा की बातों में आ गई थी, मुझे माफ़ कर दो। आरती बोली, मम्मी जी मुझे यह अलमारी की चाबी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार और विश्वास चाहिए। पराए लोगों को घर की तोड़ने का मौका भी आपने ही दिया है मम्मी जी, वरना किसी की मजाल नहीं कि वह आकर हमारे ही घर में फूट डाल दे। कोमल जी बोली, हाँ बहू तुम बिल्कुल सही कह रही हो, काश मैं भी यह बात पहले ही समझ जाती तो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। आरती अपने सास को गले लगा ली। दोस्तों कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।